दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहता है। आपने तो सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन रहता है और माता लक्ष्मी का निवास उनके घर में सदैव बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहाँ दुख का निवास होता है। हो सके तो यह कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मोर मोरनी की कहानी। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं और जहाँ काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं। मोर ने कहा, अगर हम वहाँ गए तो वहाँ रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगी, कहने लगी कि नहीं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर भी मान गया। मोरनी के जिद करने पे वे दोनों उड़ के एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई भी की थी। कराव शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बखूबी समझता था। वह जीव जंतु क्या बोल रहे हैं, राजा को सब समझ में आता था। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रख देती हैं, तो चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठकर घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है। वह चींटा चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बात को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा सब सुन रहा था। जबकि चींटी चीटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। चीटा चींटी से फिर से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा दोनों को देख रहा था। चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटी चींटे से कहती है,
देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, हमारी बात को सुन रहा है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटे से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया और वह किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। और राजा इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। इस बात को सुनकर राजा जोर से हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसते हुए दिखाई देता है। राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगी और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, स्त्री हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के प्रयास के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूरी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो चलिए मैं किसी जंगल में एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे लोग घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, राजा रानी को सारी बातें सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बन गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, आधा पत्थर का बन गया। राजा रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का हो रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। इसके बाद रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिलाती। रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती और किसी किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। यह सब देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है स्त्रिया हट। हम उस जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। हम इसकी ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन
कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपको आपके राज्य का कारोबार संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, क्योंकि अब तो मेरा संसार गया, मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं? यह सुनते ही मोरनी के मुख से निकल जाता है, यह सब कैसे हो गया? राजा तो इंसान थे, अच्छे थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने रानी को बताई थी और धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है और बहुत दुखी हो जाते हैं। संकट अब हमारे ऊपर भी है, क्योंकि राजा भी उसी के बाद पत्थर के हो चुके थे और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात नहीं पचती। अगर यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, अरे बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा है? संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है। यह सोचकर ना वह भोजन करते हैं और ना चैन से सोते हैं। बस रात दिन यही दुख रहता है कि यह बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह करा धरा चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम इस संसार से सारी चींटी को खत्म कर दें तो संकट भी खत्म हो जाएगा। और इस बात से मोर मोरनी राजी हो जाते हैं और सभी चींटी को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे खोद के धरती के अंदर छिप गईं और मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि जहां भी चींटियां मिलती उन्हें दबोच लेते और इस वजह से चींटियां बाहर ही नहीं आती थी। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के आतंक की वजह से जमीन से बाहर नहीं आते थे। जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता ही नहीं था, भोजन तो बाहर मिलता था। भोजन लेने के लिए बाहर आती तो मोर मोरनी उन्हें दबोच लेते और उन्हें जान से मार देते और भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। उन्हें भी मालूम नहीं था कि भजन करते करते वह कहाँ है और कहाँ नहीं, और तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी और चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी और कोई जल ग्रहण नहीं किया था,
इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटी और चींटा न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें क्यों खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि प्रभु, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है जिनका पेट नहीं होता, और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, चींटा और चींटी का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई भी दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग किया करता था, और जब वह पशु और पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें वह छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनकी पत्नी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी की भी इसमें भागीदारी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोक देती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर किसी जानवर और किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगे, जोरदार नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहे थे। जैसे ही मोर ने नाचते समय अपने पैरों को देखा, वह बदसूरत बने हुए थे। अपने पैरों को देखकर वह रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने गंदे कैसे हैं। पैरों के फटने का कारण चींटी का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी और इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी जो चींटी को खाता है उनके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। सांप केचली क्यों छोड़ता है? क्योंकि वह चींटी खाता है और इसलिए उसका शरीर फट जाता है और केचली अलग हो जाता है। इस तरह मोर के पैर भी फट गए थे और बदसूरत हो गए थे, इसलिए अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, जो हुआ सो हो गया। मोर नाचता और जोर जोर से रोता,
इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो नहीं थे, इसलिए अपनी चोंच से मोर के आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना ही उसके अपने मुख पर रख पाती, वह आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोक देती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप। इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर नाचता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी उन आंसुओं को चूसती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही है और हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।